तो वो भक्त से ही मिलेगी। अरे सामान्य मनुष्य की बात छोड़ो, भगवान भी खुद ही भक्ति पाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं भगवान। इसलिए भगवान भी आए तो भगवान से भक्ति मत मांगना। भक्ति किससे मांगना? भक्ति भगवान के भक्त से मांगना। फिर देखो वो आपके अंदर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि भक्त ही भक्ति का धनी होता है। भगवान तो भक्ति के भिखारी हैं। भिखारी भगवान क्या कहते हैं? भागवत में एक बड़ा बढ़िया श्लोक आता है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र एव द्विजा। कहते मैं किसी के पराधीन नहीं, मैं यदि पराधीन हूं तो भक्त के पराधीन। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अस्वतंत्र हूँ। भक्त जैसा जैसा नाचना चाहते हैं मैं वैसा नाचता हूँ। तो भगवान तो भक्ति के भिखारी हैं। भगवान से भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति किससे मिलेगी? भक्ति मिलेगी भगवान के भक्त से मिलेगी। भगवान तो भक्ति प्रेमी है। लोगों की भक्ति लेने के लिए भगवान व्याकुल रहते हैं। भगवान के भक्तों के संग से ही भगवान में भाव होता है। ये भगवान की कथा कैसी है? हरि कथा कैसी है? आप हरि कथा में बैठे हैं, हरि कथा कैसी है? कभी कभी माँ आनंदमयी बोलती थी, हरि कथा कथा बाकी सब वृथा व्यथा। क्या कभी दुनिया में सभी लोग सुखी हो सकते हैं? भगवान ने सुखी बनाया ही नहीं इस दुनिया को। शायद उन्होंने सोचा होगा अगर दुनिया वालों को हम सुखी बना देंगे तो उनको कभी वैराग्य नहीं होगा, वो कभी हमारी ओर नहीं आएंगे, हमको कोई पूछेगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने इस दुनिया में दुख डाल दिया। यहाँ ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जो अमर ही अमर हो। अरे ब्रह्मा भी मरते हैं। पुराणों में योग वासिष्ठ में विष्णु जी की भी आयु लिखी है, शिव जी की भी आयु लिखी हुई है। गिनती करके लिखा हुआ है कि ब्रह्मा की आयु कितनी है? विष्णु भगवान की एक क्षण के बराबर ब्रह्मा जी की आयु। विष्णु भगवान की आयु कितनी है? शिव जी के एक क्षण के बराबर विष्णु भगवान की आयु। इसके हिसाब से विष्णु और शिव 100 वर्ष के हैं। ये अलग बात है उनका 100 वर्ष कितना बड़ा है। शिव निराकार है और परमेश्वर के संकल्प है। वह संकल्प परब्रह्म परमात्मा में कल्पित है। अथा हरि कथा कथा और सब वृथा व्यथा। इस उक्ति से ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि उसमें समाधि और विक्षेप का भी भेद नहीं रहता। आप कथा सुनते रहो, आपको समाधि लगाने की जरूरत ही नहीं। कथा सुनते सुनते ध्यान से भगवान की कथा सुनोगे ना तो कथा सुनते सुनते ऐसी प्रसन्नता प्राप्त होगी जैसी समाधि में मिलती है। किसी से आसक्ति नहीं होगी, भगवान से प्रेम हो जाएगा, भक्ति मिल जाएगी जिससे तुम अनंत अद्वय से एक हो जाओगे। ऐसा कौन समझदार पुरुष है
जो भगवान की कथा के प्रति प्रीति नहीं करेगा, कौन निवृत्तो हरि कथा सुरतिम न कुर्या, बुद्धि निवारण हो जाने पर तो कौन ऐसा पुरुष होगा जो हरि कथा से रति नहीं करेगा। यह महावाक्य तो एक प्रकार की चुनौती है, ललकार है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित ध्यान। जो जीवन मुक्त है, जिनको कुछ अभिलाषा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ किसी चीज की इच्छा नहीं है, ध्यान में बैठे रहते हैं, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष भी जब भगवान की कथा होती है ना, ध्यान छोड़ करके कथा में आ जाते हैं, कथा में बैठ जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं।